हेलो, दिस इज रेणु शर्मा। आज मैं आप लोगों के सामने जो पोएम बोलने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मेरी माँ। ये पोएम मैंने खुद ही लिखी है। इस पोएम को बोलने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं 4 पोएम्स लिख चुकी हूँ। सबसे पहली पोएम मैंने इंटरनेशनल योगा डे पे लिखी थी जिसका नाम था योगासन। दूसरी पोएम मैंने फादर्स डे पे लिखी थी जिसका नाम था मेरे पिता। तीसरी पोएम मैंने डॉक्टर्स डे पे लिखी थी जिसका नाम था डॉक्टर और मरीज। और चौथी पोएम मैंने वन महोत्सव पर लिखी थी जिसका नाम था वन संरक्षण। अब ये मेरी 5वीं पोएम है जिसका नाम है मेरी माँ, जो कि इस प्रकार है। एक माँ की क्या पहचान होती है, एक माँ की क्या पहचान होती है। माँ का माँ होना ही माँ की पहचान होती है। माँ का माँ होना ही माँ की पहचान होती है। बच्चा अपना हो या किसी गैर का, बच्चा अपना हो या किसी गैर का, माँ की ममता किसी नाम की मोहताज नहीं होती। माँ की ममता किसी नाम की मोहताज नहीं होती। मेरा मानना है कि माँ वो आंचल है, माँ वो आंचल है जो किसी की जिंदगी संवार देती है, जो किसी की जिंदगी संवार देती है। और खुद दुख दर्द की आग में तपकर भी, खुद दुख दर्द की आग में तपकर भी बच्चे को दुलार देती है, बच्चे को दुलार देती है। जब नन्हा सा शिशु गीले में भीग जाता है, जब नन्हा सा शिशु गीले में भीग जाता है तो माँ उसे सूखे में सुला खुद भीग जाती है, तो माँ उसे सूखे में सुला खुद भीग जाती है। वह बच्चे के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ती, उसे अच्छाई बुराई का फर्क बताती है और नन्हे से शिशु को बढ़ाकर इंसानियत का पाठ पढ़ाती है, और नन्हे से शिशु को बढ़ाकर इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। बच्चे का भी फर्ज है कि वह बड़ा होकर माँ की सेवा करे और माँ का पूरा ख्याल रखे, और माँ का पूरा ख्याल रखे। माँ को पूरा सम्मान दे, माँ को पूरा सम्मान दे जिसकी वह हकदार होती है, जिसकी वह हकदार होती है। अपनी माँ को भुला देना ठीक नहीं, क्योंकि माँ उसकी बचपन की याद होती है, क्योंकि माँ उसकी बचपन की याद होती है। मैं अपनी माँ से मिली हुई सीख आज तक नहीं भूली। उन्होंने मुझे बताया कि कभी किसी जीव को दुख मत देना, कि कभी किसी जीव को दुख मत देना, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। मेरी माँ की गोदी में सिर रखते ही मानो सारी कायनात मेरी हथेली में सिमट आती, मानो सारी कायनात मेरी हथेली में सिमट आती। जब वो मेरे सिर पर हाथ फेरती तो मानो उसी क्षण मेरा भारी मन हल्का हो उठता और होठों पर खुशी आ जाती और होठों पर हंसी आ जाती। माँ कहती हमेशा अपने ज़मीर की सुनना, माँ कहती हमेशा अपने ज़मीर की सुनना, क्योंकि ज़मीर ही वो ताकत है जो कभी किसी को गलत राह पर चलने नहीं देता, जो कभी किसी को गलत राह पर जाने ही नहीं देता, और हमेशा जीने की सही राह दिखाता है, और हमेशा जीने की सही राह दिखाता है। उनसे सलाह मशवरा कर मुझे बड़ा ही अच्छा लगता, मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिलता। वो सकुशल जीवन जीने की प्रेरणा देती और हिम्मत बनाती। मेरी माँ का रूप मुझे बड़ा ही मन भावन लगता। एक बार मेरी माँ बीमार पड़ी तो मैं खूब रोई, लेकिन उनके ठीक होते ही मेरी जान में जान आ गई। उन्होंने हमेशा मेरे आंसू पोंछे, मेरा ख्याल रखा, और अब मेरी बारी है उनका ख्याल रखने की। रेणु का है कहना कि अगर पूजो तो माँ देवी है, अगर मानो तो माँ गुरु है, क्योंकि अगर सही गुरु मिल जाए तो जीवन खुशहाल लगता है, वरना जीवन बेकार लगता है। तभी तो कहते हैं कि वे बच्चे बड़े ही खुशनसीब होते हैं जिनकी माँ होती है, और जिनकी माँ खुश होती है समझो कि भगवान खुश होते हैं, जिनकी माँ खुश होती हैं समझो कि भगवान खुश होते हैं।